हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप जिसमें आपको मुझे फॉलो करना है और आप ये देखेंगे कि आप उस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आप बाहर इफेक्टिवली बात कर रहे हैं लोगों के सामने। बहुत ही सिंपल स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कैसे घर पर प्रैक्टिस करें, कैसे उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप जो भी कहेंगे वो लोगों को अच्छे से समझ में भी आए और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आप हर दिन कुछ इम्प्रूव करते जाए अपने लाइफ में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लोग गलती कहाँ पर करते हैं प्रैक्टिस करते समय और उनको रिजल्ट रियल लाइफ में क्यों नहीं आता है। अगर आपको स्पीकिंग में कुछ इशू है जैसे कि स्टैमरिंग हो या फिर स्टटरिंग और या फिर आपका कॉन्फिडेंस कम है या फिर आप बाहर उस लेवल की बात नहीं कर सकते जो आप एक्सपेक्ट करते हैं खुद से, तो ये जो 4 प्रैक्टिकल स्टेप है ये आपको जरूर काम में आएगी। पहली स्टेप ये कहती है कि आपका जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करेंगे कि क्या सच में मैं बाहर वैसे बात कर सकता हूँ क्या। क्योंकि मोस्टली लोग प्रैक्टिस करते समय ही अपने ऊपर डाउट करते हैं कि क्या सच में मैं ऐसी चीज बाहर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या सच में मैं खुद वहां पर ऐसे बोल सकता हूँ। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि जब भी आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, जब भी आप उस चीज की प्रैक्टिस करें खुद को एज अ एक्सपर्ट मान के या फिर खुद को उस पोजीशन में रखें कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट अभी आने वाला है उस लेवल का सोच करके प्रैक्टिस करते समय अपने माइंड को वैसे वहां पर बनाइए। क्योंकि जो आपके माइंड में होता है, जैसे आप जिस प्रकार से थॉट अपने अंदर लाते हैं वैसे ही रियल लाइफ में आपके साथ होता है। टिप नंबर 1 या फिर मैं कहूँगा कि स्टेप नंबर 1 ये होगी कि आप अपने माइंड में कुछ भी डाउट मत रखिए। मैं ये कहूँगा कि आप अपने माइंड को या फिर अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस करें या फिर प्रैक्टिस में उस लेवल का सोचिए कि आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हैं, बस आपको वो लोगों को दिखाना है रियल लाइफ में बाय यूजिंग योर एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग योर स्पीकिंग। टिप नंबर 1 या फिर स्टेप नंबर 1 ये होगी कि आपका माइंडसेट चेंज करें, डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ। स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर अब मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि आपको किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, आपको पता है, मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, आप उसमें से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ रीडिंग। जब आप प्रैक्टिस में रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग को करते समय आप उस लेवल की रीडिंग करें, ऐसे रीडिंग करें कि जैसे आप एग्जैक्टली वो चीज़ बाहर बोलने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप जब रीडिंग करेंगे तो उस रीडिंग में आप उसी लेवल से उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जिस लेवल की रीडिंग आप अभी करेंगे उस लेवल का आपके अंदर एक मोटिवेशन कह सकते हैं या फिर एक फीलिंग आती है कि हाँ यार, अगर मैं रीडिंग करते समय ऐसे रीड करूंगा तो वही चीज आपके बॉडी को एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस देती है कि हाँ, अगर मैं घर पर ऐसे रीडिंग कर रहा हूँ तो वही एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके अंदर आ चुका है और आप उसको बाहर इम्प्लीमेंट कर सकते। तो स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं आप उस प्रैक्टिस को ऐसे कीजिए कि जैसे आप एक रियल लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं और उस रियल लाइफ को इमेजिन करते समय उस लेवल की रीडिंग या फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। स्टेप नंबर 3, अब मान के चले आपका माइंडसेट बन गया है, आप उस लेवल की सोचते हैं कि हाँ मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, मुझे बस वहाँ पे अब लोगों के सामने उसको दिखाना है। आपने प्रैक्टिस कर ली है, एग्जाम्पल के लिए 10 मिनट आपने रीडिंग प्रैक्टिस कर लिए, जैसे आपको बाहर बात करने, कोई भी आप बुक लेकर उसको पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उस लेवल का है कि जैसे आपको किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद ये जो आपकी प्रैक्टिस हुई है उसको फिर एक बार आपको मिरर के सामने रिहर्सल करनी है कि आपको एग्जैक्टली ऐसे बात करने के बाहर। अब यहाँ पर जो आपने बुक में से पढ़ा है कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम टॉपिक लेना है, वहां पर भी मिरर के सामने प्रैक्टिस करते समय। अगर आपके घर पर मिरर नहीं है तो आप मोबाइल में शूट कर सकते हैं अपने वीडियो को और उसको देख सकते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस करते हैं आप मिरर के सामने या फिर वीडियो शूट में, तो वहाँ पर
आप अपना 100% ट्राई कीजिए कि जैसे आप रियल लाइफ में बात कर रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक एक्सपीरियंस आता है रियल लाइफ को फेस करने से पहले ही कि हाँ, मुझे अगर वहाँ पे बात करनी है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, फिर इंटरव्यू में जाना है, तो हाँ, मुझे वहाँ पर ऐसे ही बैठना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, ऐसे मेरे वर्ड्स आएंगे और ऐसे मेरे हैंड मूवमेंट्स आएंगे। तो ये सारी बातें अगर आप पहले से ही रिहर्सल करते हैं तो रियल लाइफ में जाने के बाद आपके माइंड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जो आपने इमेजिन किया था घर पर मिरर के सामने या फिर वीडियो शूट, जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए एक प्रैक्टिस है कि अगर मैं सेम बात अगर कैमरा के सामने कर सकता हूँ तो मैं सेम बात बाहर भी कर सकता हूँ। सो थर्ड स्टेप ये कहती है कि आप मिरर के सामने या फिर वीडियो शूट में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और रीडिंग पैटर्न, मान के चलिए आप रीडिंग कर रहे हैं 10 मिनट की, तो मिरर प्रैक्टिस कीजिए 10 मिनट की, कोई भी टॉपिक ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप नंबर 4 ये कहती है कि अब आपने जितना भी प्रैक्टिस किया है, मिरर के सामने प्रैक्टिस किया है, रीडिंग किया है, माइंडसेट आपका बना लिया है, अब ये जो मान के चले आपका रीडिंग हो गया 10 मिनट का, मिरर प्रैक्टिस होगी 10 मिनट की, उसके तुरंत बाद आपको 10 मिनट रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने कैसे। आप किसको कॉल लगाइए और उससे बात करते समय ये सारे जो आपने टेक्निक या फिर मान के लिए आपने जो प्रैक्टिस की उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जैसे आपने कुछ वर्ड्स को बोलना है, आपने मान के लिए कुछ एक्सप्रेशन ऐड किए हैं मिरर प्रैक्टिस में, या फिर आपने हैंड मूवमेंट्स ट्राई किए थे, वो सारे चीज़ें रियल लाइफ में कॉल पर बात करते समय या फिर आप बाहर जाकर किसी से मिल सकते हैं, या फिर अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जाने के बाद लोगों से ऐसे बात कीजिए या फिर वीडियो कॉल कीजिए किसी को। तो ये आपको एग्जैक्टली मिरर प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद इसको करना है, क्योंकि आपका माइंड शायद भूल सकता है कि आपने प्रैक्टिस क्या की थी। सो जो रियल लाइफ होगी फिर उसमें आपका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस बन चुका है मिरर के सामने, और आपने इसके भी पहले रीडिंग किया था और इसके भी पहले आपने माइंड को ये सेट किया था कि मैं ऑलरेडी उस लेवल का इंसान हूँ। तो जो आपकी स्टेप 1 थी अब वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी स्टेप 4 में, क्योंकि आपने जो माइंडसेट बनाया था, इमेजिन किया था खुद के लिए, फिर आपने एक स्टेप्स ली, कौन सी, प्रैक्टिस करने की घर पर। एग्जाम्पल के लिए आपने रीडिंग की 10 मिनट, उसके तुरंत बाद आपने मिरर की प्रैक्टिस की, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे। और उसके बाद जब आप रियल लाइफ में जाते तो जो आपने इमेजिन किया था कि मैं ऑलरेडी वो एक्सपर्ट हूँ, बात कर सकता हूँ इफेक्टिवली, वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, ये पॉसिबल है, मैं बाहर बात कर सकता हूँ। और आप ये अगर 4 स्टेप अगर आप अपने लाइफ में डेली इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और इसको अगर कम से कम मान के लिए 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसा कंटिन्यू फॉलो करते हैं, और हार्डली अगर आप 30 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं, 10 मिनट रीडिंग, 10 मिनट मिरर प्रैक्टिस और 10 मिनट रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर आप लेते हैं, तो ये जो 30 मिनट्स आपके हो रहे हैं, अगर आप इसको 20 दिन, 30 दिन कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसी से ही आप एक बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली बात बाहर कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको इसमें और कुछ जानना है कि आप इफेक्टिव स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, तो मेरा ये जो बुक है 7 इजी सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, आप उसको बाय कर सकते हैं। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन किंडल पे भी आपको मिल जाएगा। आप उसको बाय करके उसको पढ़िए एक बार, क्योंकि इसमें मैंने 7 ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे इफेक्टिव स्पीकिंग करने में। आप चाहे स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस है, फिर आप कोई भी हो, ये आपको बुक ज़रूर हेल्प करेगा इफेक्टिव स्पीकिंग में, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी सी टेक्निक शेयर की है, एक्सप्लेन की है प्रैक्टिकली। सो आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो सच में दिल से पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आपको अगर कुछ मुझसे पूछना है, आपके कुछ डाउट है, या फिर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक मेरा नेक्स्ट वीडियो में कवर होना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, इस दिन के लिए इतना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे नए अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।